हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिस्टल पॉइंटर्स के बारे में। हम क्रिस्टल पॉइंटर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए, स्पेस क्लियरिंग के लिए और हमारी खुद की या किसी की इन पर्सन हीलिंग के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई एम पूजा आनंद, वर्किंग टुवर्ड्स अ मिशन टू एम्पावर 100,000 people live a healthy, wealthy, prosperous, spiritual and a smiling life. हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा सब यूज़ करते थे अपने अपने बेनिफिट के लिए। उनके क्राउन पर होता था, उनके थ्रोन पर होता था टाइटन क्वार्ट्स, यानी कि वॉचेस भी क्रिस्टल्स को यूज़ करती हैं। अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जहाँ पर मैंने क्रिस्टल्स के बारे में पूरी नॉलेज दी थी कि क्रिस्टल्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों इन्हें क्लेंस करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा बताया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करते हैं इन क्रिस्टल पॉइंटर्स के बारे में। तो क्या आप लोग सब एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि क्रिस्टल पॉइंटर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? अगर आप इन्हें यूज़ करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइए कि आप किस तरह से यूज़ करते हो, आप किस टेक्निक से यूज़ करते हो। मैं आपको आज वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी जो मैं पिछले कुछ सालों से यूज़ कर रही हूँ। मेरा खुद का तो बेनिफिट हुआ ही है, बाकी मेरे क्लाइंट्स का भी हुआ है। तो इन टेक्निक्स को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो क्रिस्टल पॉइंटर्स जो होते हैं, हम अगर इन्हें देखें तो ये कैसे होते हैं, ये वन साइडेड पॉइंटेड होते हैं। कुछ लोग इन्हें जनरेटर्स भी बोलते हैं। तो इन्हें हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पेस क्लेंजिंग के बारे में। स्पेस क्लेंजिंग के बारे में जो सबसे बड़ा आपके पास ये होगा, पॉइंटर होगा या जनरेटर होगा, उसे यूज़ करिएगा। तो स्पेस क्लेंजिंग सबसे पहले करनी क्यों ज़रूरी है? देखिए, कितनी बार हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। देखिए, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छी वाली कहीं पे फीलिंग आने लग जाती है। कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लो वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। कितनी बार एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स होते हैं, कुछ और नहीं। तो अगर घर में झगड़ा हुआ होता है तब भी माहौल या वो वहाँ के वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। काफ़ी बार लोग जब बीमार रहते हैं कंटिन्यूअसली तब भी घरों में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसके लिए हमें स्पेस क्लेंजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस क्लेंजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। कितनी बार लोग हवन कराते हैं, हम स्मजिंग करते हैं, पर स्मजिंग से क्या होता है, कितनी बार लोगों को वो धुआं या स्मोक सूट नहीं करता। सो क्रिस्टल्स एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपने घर की क्लेंजिंग, स्पेस क्लेंजिंग हर फुल मून और न्यू मून पे ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वाइब्रेशन हाई रहे, सबके बहुत पॉजिटिविटी बनी रहे, तो स्पेस क्लेंजिंग की टेक्निक को ज़रूर यूज़ करिएगा। अब आप कैसे करेंगे? आप कोई भी बड़ा वाला पॉइंटर लेंगे और आप घर में, मतलब सपोज अगर आपका ड्यूप्लेक्स घर है या डबल स्टोरी घर है, तो जो सबसे ऊपर वाला रूम होगा वहाँ से आप चलेंगे और आप पूरे घर में इस तरीके से, इनफैक्ट सबसे पहले करने से पहले आप इसमें एक इंटेंट डाल देना कि थैंक यू क्रिस्टल फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, हेल्प मी क्लियर द स्पेस एनर्जीज ऑफ सो एंड सो प्लेस। जिसका घर है या जो क्या कहते हैं, वो एड्रेस क्या है वो इसमें डाल देना, इसे थैंक यू बोलना और फिर यूज़ करना। तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर वाले कमरे में जाओगे या जो सबसे लास्ट वाला कमरा होगा वहाँ पर जाओगे और ये पॉइंटर से इस तरीके से आप पूरे घर में घुमाने लगोगे। जहाँ पर थोड़ी हेवी वाली एनर्जी आपको हाथ में हेवी लगने लगेगा, आपको एक वाइब्रेशन आने लगेगी कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप गाइडेंस मिलता है। तो आप इस तरीके से पूरे कमरे में घूमते घूमते पूरा घुमाओगे और ये अपने मन में बोलोगे क्लियर बैलेंस हार्मनी, क्लियर बैलेंस हार्मनी, क्लियर बैलेंस हार्मनी। जैसे ही वो रूम की एनर्जी लाइट होते हुए लगेगी आपको, तो आप फिर आगे बढ़ोगे। फिर बढ़ने से पहले आप वहाँ पर एक इन्फिनिटी का साइन बनाओगे इससे, ठीक है।
क्लोज सील प्रोटेक्ट। तो जब आप ये कर रहे हो क्लोज सील प्रोटेक्ट, पहले आप क्लियर कर रहे हो, क्लियर बैलेंस हार्मनी। जब हम सर्कल सर्कल कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में हाथ घुमाते हुए ऐसे बड़ा बड़ा हाथ घुमाएंगे और कहेंगे क्लोज सील प्रोटेक्ट। और फिर जब इन्फिनिटी वाला साइन बनाएंगे तो आप क्या कहोगे, क्लोज सील प्रोटेक्ट। ये हम करेंगे क्लोज सील प्रोटेक्ट जब हम इन्फिनिटी वाला साइन बना रहे हैं, और जब हम सर्कल सर्कल वाला बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्लियर बैलेंस हार्मनी, क्लियर बैलेंस हार्मनी। तो आपको अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में टाइप करिए। जब आप सर्कल सर्कल कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, क्लियर बैलेंस हार्मनी। और जब आप क्लोज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, क्लोज सील प्रोटेक्ट। तो क्या कमांड्स देने हैं आपने, ये जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया। तो ये ऊपर वाले रूम से स्टार्ट करते हुए बाहर आने आ जाना है। इस तरीके से हम क्रिस्टल्स को स्पेस क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्रिस्टल को धोकर इसमें से पुरानी एनर्जीज जितनी पकड़ ली हैं ये इंटेंट डालेंगे कि लेट ऑल द एनर्जीज which are not for the highest and best be released from this क्रिस्टल, और फिर से आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्या आप जानते थे ये टेक्निक के बारे में? फिर ये पॉइंटर्स को मैंने डिस्टेंस हीलिंग के लिए बहुत बार यूज किया है। अब देखिए कितनी बार, एक बार मेरी फ्रेंड थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, उसके प्रोसीजर्स वो डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे पर वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने उन्हें बोला कि ये फिफ्थ लास्ट टाइम है हम आपका प्रोसीजर ट्राई कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो देन वी एक्चुअली जस्ट कांट हेल्प इट। तो तब उसने मेरे से बात की तो मैंने कहा जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, लेट कोई और थॉट आप आने नहीं देना। मैंने मेडिटेट किया, उसे एनर्जीज भेजी, और जब मैं मेडिटेट कर रही थी तब मुझे गाइडेंस मिला कि क्रिस्टल पॉइंटर को यूज करने के लिए। तो मैंने वो क्रिस्टल पॉइंटर लिया, मैंने उनकी फोटोग्राफ के पीछे, तो जिसके लिए भी आपने डिस्टेंस हीलिंग देखनी है तो उनकी एक फोटोग्राफ लेनी है, सपोज मैं अपनी ले रही हूँ तो मैंने ये लिया, फिर मैंने उसके पीछे नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, और जो भी एड्रेस है तो वो जहाँ हॉस्पिटल में थी मैंने वो हॉस्पिटल का नेम और एड्रेस लिखा, और उसके ऊपर वो क्रिस्टल प्लेस कर दिया और मैं मेडिटेट करती रही उनके लिए। तो फिर क्या हुआ, मुझे शाम को फ़ोन आ गया कि ये प्रोसीजर मेरा सक्सेसफुल हो गया, और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये प्रोसीजर कैसे सक्सेसफुल हुआ, थैंक यू सो मच। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं पर आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने फर्स्ट फोटोग्राफ में मैंने ये ब्लू कलर का लिया हुआ है, टर्कोइज है, ये हमारी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। मैं आगे वाले आपके स्लाइड्स में बताऊंगी कि टर्कोइज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें कहीं पर एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है, तब भी हम ये टर्कोइज को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए राइट साइड वाली फोटो में मैंने रोज कॉर्ड्स का मैंने यहाँ रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि कपल के रिलेशनशिप बने या फैमिली में अनकंडीशनल लव बना रहे, तो आप फैमिली फोटोग्राफ ले सकते हो, उसमें सबका नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, उनका एड्रेस भी लिख सकते हो, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, ऐसे रोज कॉर्ड्स का पॉइंटर रख देना है। तो कितनी बार उनमें लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, आप जो भी पॉइंटर को यूज करेंगे उसमें इंटेंशन डालना जरूरी होता है कि आप किस पर्पस के लिए ये क्रिस्टल वहां रख रहे हो, क्योंकि इंटेंशन नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उसे रखने का। तो इंटेंशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ठीक उसी तरीके से मैंने एक बार ये ब्लैक टर्मिनल को यूज किया था, किसी पे बार बार एंटिटीज का अटैक हो रहा था, तो फिर मैंने इस पर इंटेंशन डाला और मैंने वो फोटोग्राफ ली, उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ लिया, उसमें इंटेंशन डाला प्रोटेक्शन का, और ये क्रिस्टल रख दिया, और उसके बाद से वो सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। तो ये छोटा सा एक और टेक्निक है। क्या आपने कभी इस तरीके से क्रिस्टल पॉइंटर्स को यूज किया है? मुझे बताइए आप किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हें हम अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, अब देखिए अगर मैं चाहती हूँ, मैं अपनी खुद की हीलिंग कर रही हूँ या मैं अपनी खुद की इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्लियर क्वार्ट्ज ले लेती हूँ या एमेथिस्ट लेती हूँ। ये देखिए ये थर्ड आई पे काम करता है। क्लियर क्वार्ट्ज तो मास्टर क्रिस्टल होता है ना। तो मैंने इसके साथ पहले 3-4 लॉन्ग ब्रेथ लिए,
कनेक्ट हुई और फिर मैंने इसमें इंटेंशन डाला, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड हेल्पिंग मी डेवलप माय इंट्यूटिव एबिलिटीज, थैंक यू फॉर इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, शो मी नाउ। और फिर मैंने यहाँ पर रख दिया, 4-5 मिनट्स के लिए मैं यहाँ पर पकड़ के रखूँगी। तो फिर देखिएगा हमें कितना अच्छा फील होने लगता है और हमारी धीरे धीरे करके इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ने लगती हैं। फिर हम इसके साथ में इस तरीके से पकड़ कर मेडिटेट कर सकते हैं। अब आप एक और चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो कि एनर्जी आपके पास आए, तो आप इसे क्या करोगे, अपनी तरफ करोगे, ठीक है? आप इसका एरो अपनी तरफ करें। पर अगर कोई चीज़ है जैसे फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, ये आप चाहते हो कि चली जाए, हमारे से दूर हो जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसका पॉइंटर का डायरेक्शन बाहर की तरफ करेंगे। सपोज़ मैं ब्लैक टर्मिनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो जब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी प्रोटेक्शन हो, तो मैं किस तरीके से इस तरीके से पकड़कर मेडिटेट करूँगी। अगर कोई रिस्पेक्टिव चक्रा का क्रिस्टल है, तो हम इसे क्रिस्टल चक्रा के ऊपर रखकर भी हम मेडिटेट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि सपोज़ मेरे मेरे में फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, वो रिलीज़ आउट हो जाए, तो ये क्या होगा, मेरी बॉडी से बाहर जाना है ना, तो मैं इसे कैसे रखूँगी, मैं इस तरीके से रख कर करूँगी। तो कोई अगर लेटा भी हुआ है, उनके लिए भी आप कर रहे हो, तो आप ये पॉइंटर्स से उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। उनकी तरफ प्लेस करते हुए, वो लेटे हुए हैं और उनकी तरफ प्लेस करते हुए ये पॉइंटर्स रख सकते हो। तो ये अलग-अलग टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपने खुद की पर्सनल हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इन पॉइंटर्स को हम जब ग्रिड्स बनाते हैं, तो भी हम यूज़ करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसे शेयर भी करिए कि अगर आपको ये यूट्यूब अच्छा लग रहा है तो। क्योंकि मैं अभी आने वाले दिनों में ग्रिड्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अब हम जानते हैं कि अलग-अलग टाइप के पॉइंटर्स को हम किन-किन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये ब्लैक टर्मोनील। ब्लैक टर्मोनील सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन लेकर आता है, स्ट्रेंथ लेकर आता है, ग्राउंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फ़ियर को रिलीज़ करने के लिए, इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करने के लिए, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ होते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी ब्लैक टर्मोनील को यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टर्मोनील aids in understanding oneself and others. It promotes self-confidence and diminishes fear. It is a powerful protection stone. अगर आप ये पॉइंटर्स खरीदना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ हमारे एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स का। आप इन्हें किसी से भी ले सकते हैं, पर मैंने इन पॉइंटर्स को स्पेशली मेडिटेट करके 5 एलिमेंट्स के साथ में एनर्जाइज करके रखा है, तो ये और पावरफुल हो गए हैं। तो आप अगर हमसे या ये क्रिस्टल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इन्हें एक्सप्लोर करिएगा, इनको और अच्छे से देखिएगा। अ, फिर हम बात करते हैं येलो एवेंचुराइन के बारे में। येलो एवेंचुराइन पॉइंटर जो है, ये क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ानी है, उनके इमेजिनेटिव पावर्स को बढ़ाना है, या कोई क्रिएटिव रोल में है, क्रिएटिव जॉब में है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में है, तो उनके लिए भी हम येलो एवेंचुराइन को यूज़ कर सकते हैं। किसी का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, करियर में सक्सेस लाने के लिए, मणिपुरा चक्रा पे काम करता है, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर हैं, तब भी येलो वेंचुराइन बहुत अच्छे से काम करता है। तो येलो वेंचुराइन जो है, ये स्टोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाता है, ये कंपैशन और एम्पैथी लेकर आता है। रेनबो मूनस्टोन, तो रेनबो मूनस्टोन मेरा फेवरेट स्टोन में से आ जाता है, क्योंकि ये हमारे सेक्रल चक्रा पे काम करता है। ये हमारे इसमें हीलिंग एनर्जीज लेकर आता है। ये नए क्रिएशन, जहाँ पर भी हमें कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर रेनबो मूनस्टोन बहुत ही फायदेमंद होता है। इनफर्टिलिटी के लिए भी मैंने जहाँ पर लोगों को रेनबो मूनस्टोन की बॉल सजेस्ट की है, उनमें भी उनके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने जल्दी से कंसीव कर लिया है। तो जो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं या फैमिली को प्लान कर रहे हैं, उनके लिए रेनबो मूनस्टोन बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। ये हैप्पीनेस लेकर आता है, नर्चरिंग लेकर आता है, मदरिंग एटीट्यूड लेकर आता है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, ईज़ी चाइल्ड बर्थ लेकर आता है,
अनसेल्फिशनेस लेकर आता है, इमेजिनेशन लेकर आता है, स्पिरिचुअल इंसाइट बढ़ाता है। कहीं पे भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सेफली पहुँच जाएँ, तब भी रेनबो मूनसून हेल्प करता है, न्यू बिगिनिंग के लिए हेल्प करता है, अबंडेंस लेकर आता है, गुड फॉर्च्यून लेकर आता है। इसे हम एंशिएंट विज़डम स्टोन भी कहते हैं, स्टोन फॉर क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग्स। आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, तब भी आप रेनबो मूनसून के साथ में मेडिटेट कर सकते हो। ये अ इनर ग्रोथ लेकर आता है, स्ट्रेंथ लेकर आता है ना ये पावरफुल स्टोन? टर्कोइज़। टर्कोइज़ को हमने अक्सर फ़िल्म स्टार्स के हाथ में हमने उनके ब्रेसलेट्स वग़ैरह पहने हुए देखा है। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टोन्स, ये हमारे एक्सप्रेशन, जहाँ पर हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, हम अगर ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये हमारे थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करता है, हम हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाता है, हमारी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। आप अगर जॉब ढूँढ रहे हैं या आपको नहीं मिल रहा है कुछ, आपको कहीं रिजल्ट्स मिलने में टाइम मिल रहा है, तब भी टर्कोइज़ जो है बहुत फ़ायदे का क्रिस्टल है। ये प्योरिफिकेशन में काम करता है, विज़डम लेकर आता है, बैलेंस लेकर आता है, स्ट्रेंथ लेकर आता है, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आता है, फ्रेंडशिप को बढ़ाता है, थ्रोट चक्रा पे काम करता है। Turquoise is a purification stone. It dispels negative energy and can be worn to protect against outside influence or pollutants in the atmosphere. तो आप अपने घर के सेंटर में भी इसको रख सकते हैं पोल्यूशन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए। रोज कॉर्ड्स, हम सब जानते हैं रोज कॉर्ड्स जो है, ये अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, मदर लव, केयर, कंपैशन, फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को हील करने में हेल्प करता है। ये जहाँ पर सेल्फ लव की कमी है वहाँ पर लव को बढ़ाता है, हमारे लिए खुद के लिए कंपैशन लेकर आता है। जब हम कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ लव की कमी है यहाँ पर। तो ये रोज कॉर्ड्स को यूज़ करिए। आपके अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, तब भी ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है। Rose quartz is a stone of universal love. It restores trust and harmony in relationship, encouraging unconditional love. ये हमारे हार्ट चक्रा पे काम करता है। एमेथिस्ट, हम सब जानते हैं कि एमेथिस्ट जो है ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम करता है। ये हमारे क्राउन चक्रा पर काम करता है, ये कामनेस लेकर आता है, फोकस कंसंट्रेशन लेकर आता है। तो अगर बच्चों में आप फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तब आप उनके लिए एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। ये साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, इनर पीस और हीलिंग लेकर आता है, ये लाइफ, बॉडी, माइंड एंड सोल की हीलिंग करता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, हमें मेडिटेशन में भी हेल्प करता है, बैलेंस करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है। अगर हमें नींद नहीं आ रही है, तब भी एमेथिस्ट बहुत ही पावरफुल स्टोन है। एमेथिस्ट इज अ पावरफुल स्टोन, इट एड्स इन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड गार्ड्स अगेंस्ट साइकिक अटैक्स। ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन एवेंचुराइन हमारे हार्ट चक्रा पे काम करता है, ये सर्कुलेशन अच्छी करता है, कंजेशन को हटाता है, हील्स कंजेशन, हील्स सर्कुलेशन, हमारे करियर में सक्सेस लेकर आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, हमें क्रिएटिविटी लेकर आता है, हमें मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करता है। ग्रीन एवेंचुराइन इज अ स्टोन फॉर प्रॉस्पेरिटी, इट reinforces leadership qualities and decision making, promotes compassion and empathy. अब हम बात करेंगे, ओ ये यहाँ पर हमने गलती से येलो एवेंचुराइन लिख दिया है, जबकि ये येलो एवेंचुराइन नहीं है, ये है हमारा ओपेलाइट, ये है हमारा ओपेलाइट पॉइंटर, ये है ओपेलाइट बॉन्ड। तो ये जो ओपेलाइट मसाज बॉन्ड है, ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इससे हम हमारी खुद की एनर्जी को रेज कर सकते हैं, ये मूड को स्टेबलाइज करता है, ये मूड को स्टेबलाइज करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है, इजी ट्रांजिशन लेकर आता है। तो अगर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अगर आप एक जगह से दूसरी घर में जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अगर आपकी शिफ्टिंग हो रही है, आपकी अलग जगह पे पोस्टिंग हो रही है, आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो वो जो चेंजेस आते हैं लाइफ में, उसे एडजस्ट करने में हेल्प करता है। आपकी मैरिज हो रही है, तब भी देखिए कितना मैसिव चेंज आता है। तो ये सारे सिचुएशंस में हमें
इजीली ट्रांजिट कराता है, हमारे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है, हमारे पावर को इंक्रीज करता है, हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अगर हम बहुत थके हुए हैं और इसको थोड़ी देर हाथ में पकड़कर मेडिटेट करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा ये थकावट उतरती जा रही है, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये एनर्जी बूस्टर भी कहते हैं हम इसे। ओपिलाइट इज सब्टिल येट हाईली एनर्जेटिक, it is ideal for meditation. Opulite improves communication on all levels, especially the spiritual level. It removes energy blocks from chakras and meridians. तो इसे आप कोई भी चक्रा के बैलेंस करने के लिए, इसके ब्लॉक्स को रिलीज करने के लिए आप कर सकते हो। तो सपोज आप थर्ड आई पे काम करना है, तो आप थर्ड आई पे एंटी क्लॉकवाइज मसाज करोगे। अगर आपने अपना यहाँ पर काम करना है, थ्रोट चक्रा पे काम करना है, तो थ्रोट चक्रा में भी आप अगर ओपन करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अलग अलग तरीके हैं। कोई मेरिडियन पाथवे में ब्लॉकेज है, तो आप उस पर भी ये मसाज करके यूज कर सकते हो। तो आपने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा? क्या आपको अच्छा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करिए। आपने आज क्या नया सीखा इसमें, ये भी मुझे बताइए। आप और क्या क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊँ। क्रिस्टल्स की मुझे बहुत सारी जानकारी है, क्रिस्टल्स को मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो आप मुझे आपके जो भी सवाल हैं कमेंट्स में लिखिए, आपने क्या सीखा ये भी लिखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में शेयर करिए। और अगर आपको एनर्जाइज़ क्रिस्टल्स को और एक्सप्लोर करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करिए और इन क्रिस्टल्स को और अच्छे तरीके से समझिए। मेरे पास एनर्जाइज क्रिस्टल्स भी हैं, तो वही लिंक पर अगर आपको आप खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे खरीद भी सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।